नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव। और इस वक्त मैं कोरिया जिले के बैकुंठपुर में जिस कार्यालय कैंपस के अंदर खड़ा हूं, यहां एक कार्यालय नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि मेरे दाहिने तरफ पीएचई विभाग का कार्यालय है। आप देख सकते हैं मेरे बगल में अनुभागीय अधिकारी का कार्यालय है, इसके पीछे मत्स्य विभाग का कार्यालय है, इसके ठीक बगल में रेशम विभाग है और मेरी बाईं ओर, मैं आपको बता दूं, मेरी बाईं ओर तहसीलदार, एसडीएम, पुलिस अधीक्षक और एडिशनल पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है। ये कैंपस के अंदर मैं इस वक्त खड़ा हूं और मैं आपको बता दूं कि इन सभी इस कैंपस के जितने भी कार्यालय हैं, इसमें मत्स्य विभाग की जो कार्यालय है, इसके पीछे कल हमने देखा था कुछ शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। और इसके बारे में जब हमने जानना चाहा कि आखिर ये शराब की बोतलें आई कहाँ से हैं, कौन फेंक कर जाता है, एक दो बोतल होती तो समझ में आता है, यहाँ बोतलों का कहा जा सकता है सैकड़ों की संख्या में बोतल पड़े हुए हैं। तो एक बार शक हुआ कि क्या ये विभाग के लोग इस ड्यूटी ख़त्म करने के बाद ये सारे शराब का सेवन करते हैं और उसके बाद अपनी बोतलें फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों से बात करने के बाद पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व जो कि बैकुंठपुर के ही लोग होते हैं और वो यहाँ इस कैंपस के अंदर आते हैं और बैठकर यहाँ शराब पीते हैं और उसके बाद बोतलें फेंक कर चले जाते हैं। कभी कभी तो उनके बीच मुठभेड़ भी, झगड़े झमेले भी हो जाते हैं और लोगों एक दूसरे को गाली देते हुए यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि अगर इतना बड़ा कार्यालय, ये सारी कार्यालयों के बीच, इतने बड़े कैंपस के बीचों बीच अगर असामाजिक तत्व आते हैं और वो बोतल फेंक कर जाते हैं, तो सोचिए जरा कि क्षेत्र के बाकी जगहों को, अगर ये पुलिस प्रशासन एसपी कार्यालय है, एडिशनल एसपी कार्यालय है और इतने सारे जो विभाग के कार्यालय यहाँ पर है, सेंसिटिव एरिया है, अगर यहाँ लोग अपने इस तरह की सामाजिक तत्वों के द्वारा उत्पात मचाया जा रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िले के बाकी जगहों की स्थिति क्या होगी और लोग इन सभी चीज़ों को देखने के बाद क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इस वक्त मैं इसी कैंपस के एक आरएस विभाग में आया हुआ हूं और यहां जानने की कोशिश करूंगा कि इनके ठीक बगल में, कार्यालय के ठीक बगल में एक छोटी सी टंकी है और उस टंकी में शराब की तमाम बोतलें पड़ी हुई है। आखिर इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बोतलें आती कहां से। सर, बताइएगा कि ये सारी बोतलें जो यहाँ आपके विभाग के बगल में पड़ी हुई हैं, ये बोतलें कौन फेंक कर जाता है? सर, अपन रात में जैसे कार्यालय बंद कर दिए, इसके बाद कार्यालय बंद होने पर कोई जानकारी होती नहीं कि किसके द्वारा आते हैं, कौन आते हैं यहाँ पे पीने के लिए, अपने कोई जानकारी रहती इसके बारे में। तो क्या आपको नहीं लगता कि इतने सारे विभागों के बीच में अगर इस तरह के लोग उत्पात मचा रहे हैं, असामाजिक तत्व आ रहे हैं, शराब की बोतलें फेंक के जा रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को कि आपका विभाग सुरक्षित है, आप लोग सुरक्षित हैं? ऐसा नहीं सर, हम लोग सुरक्षित हैं, कभी भी कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? बगल में ही पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है, एडिशनल पुलिस अधीक्षक की कार्यालय है, आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हम उनको मानते सर, अपने उच्च जो अधिकारी हैं उनको मानते हैं अपन। हैं? आपने कभी इसकी शिकायत की थी? अपन मौखिक किए थे सर, मौखिक में अपने सामने जो लाबी वाले उनको भी किए थे, उन लोग भी कई उन्होंने मना किया, लेकिन नहीं मानते, क्या करें सर अपन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन विभाग के कर्मचारियों ने अपने आला अधिकारियों के साथ साथ पुलिस प्रशासन से भी शिकायत की थी, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मीडिया वालों को बोला मैंने कि आकर अपने यहाँ उसको छापिए, कि मीडिया वाले भी अपना उतना नहीं ध्यान दिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब कुछ इतने सारे विभागों और कार्यालयों के बीच भी ये सब कुछ हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाएगा? मेरे साथ इस वक्त मत्स्य विभाग के एक कर्मचारी मौजूद हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ जो बोतलें देखने को मिल रही हैं, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। कुछ सामने भी आप देख रहे हैं, कुछ आपके कार्यालय के पीछे भी है। आपको क्या लगता है ये बोतलें आती कहाँ से? यहाँ जो कहीं ग्राउंड में, तो ये आसपास के लोग ही बैठ के रात में पीते खाते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी भी इसकी शिकायत, आपके बगल में पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है, कभी भी विभाग की तरफ से इसके लिए शिकायत की गई? अभी तक तो नहीं की गई। क्यों? आपके अधिकारी हैं अभी अंदर? तो आइए इनके अधिकारी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं अब तक इन लोगों ने कोई भी इनसे शिकायत की है। मत्स्य विभाग के कार्यालय में इस वक्त हम आए हुए हैं और यहाँ इंस्पेक्टर, सर आपका नाम? शर्मा, रविंद्र शर्मा।
रविंद्र शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मत्स्य विभाग के कार्यालय के ठीक पीछे जो शराब की बोतलें आप विजुअल्स में देख रहे हैं वो आखिर आती कहां से है, और अगर ये यहां पर पड़ी हैं तो इस पर विभाग की तरफ से अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया या इन्होंने कोई शिकायत की है नहीं। इनसे बात करते हैं। सर आपने बिल्कुल आपने कभी इसकी शिकायत की? ऑफिस 5:30 बजे बंद हो जाता है। 5:30 के बाद क्या गतिविधियाँ होती है, कौन दारू पीता है, कौन शराब अड्डा करता है, कौन गांजा पे, उससे हमको मतलब नहीं है। रहा बॉटल की बात है तो फिर हम भाई बाहरी कचरा साफ करने थोड़ी बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए पूरे पुलिस अधीक्षक का है, यहाँ तो साल बैठना नहीं चाहिए और यहाँ दारूखोरी होता है। ये तो बहुत सर्व की बात है। पुलिस अधीक्षक ऑफिस यहीं पास है और यहाँ बैठ के दारू पीता है। तो क्या ऐसे में आप अपने विभाग को सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी महसूस नहीं करते सर। इसकी शिकायत आप लोगों की तरफ से पुलिस अधीक्षक को की गई? नहीं, अभी तक के हमने कोई नहीं किया है। तो जब आपने पुलिस अधीक्षक से कोई शिकायत ही नहीं की है तो आप उनसे किसी तरह की कार्रवाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? भाई उम्मीद तो हम ये कर सकते हैं कि कम से कम यहाँ पे गश्त तो लगा सकते हैं ना पुलिस वाले। रात में तो आ सकते हैं ना 7 से 8 बजे के बीच। भाई अधीक्षक का कार्यालय यहाँ पे अगर गश्त नहीं करेगा तो बैठेगा ही। तो क्या लगता है आपको सिटी कोतवाली पुलिस जो है, बैकुंठपुर कोतवाली पुलिस, क्या आपको लगता है कि गश्त नहीं करती? ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन भाई यहाँ तो आखिर अड्डा तो हो ही रहा है ना, तो हमको लगेगा। हम रायपुर सिटी से रहने वाला है, हमारे थाना यहाँ से 8 किलोमीटर दूर रहता है, फिर भी डर लगता है कि हम यहाँ पे शराब पियेंगे या दारूखोरी करेंगे तो कोई आके बता दो ना देकर। यहाँ तो पुलिस अधीक्षक के सामने सब कहानी हो रहा है। तो क्या इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो असामाजिक तत्व हैं उनको पुलिस का कोई भय नहीं है? कोई डर नहीं है, बिल्कुल कोई डर नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पुलिस का डर असामाजिक तत्वों में बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं रेशम विभाग के कार्यालय के अंदर हूँ और बड़े बाबू मिंज बाबू मेरे साथ हैं और मिंज बाबू से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बोतलें कहाँ से आती हैं। मिंज बाबू आप बताइएगा कि शराब आपके जैसा कि टेबल पर आपके बहुत सारे पेपर्स दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी पेपर्स होंगे। आप लोगों का दफ्तर जब बंद किया जाता है, शाम के 5 बजे के बाद आप दफ्तर से चले जाते हैं, 5:30 तक है, तो 5:30 बजे के बाद जब आप अपने अपने घर चले जाते हैं तो यहाँ सिक्योरिटी रहती है? यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है ना। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं रहती है, सिक्योरिटी नहीं रहने के वजह से आसपास के क्षेत्र में आपके कार्यालय के आसपास शराब की बोतलें पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे लीगल जो दस्तावेज हैं, ये सब सेफ हैं? आप लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? देखिए, जब तक ऑफिस में है जब तक तो सुरक्षित है। जाने के बाद शराब की बोतलें दिख रही है ना, उसे में तो कोई रहते नहीं है। हाँ, यदि वजह पे ताला तोड़ के कोई डॉक्यूमेंट्स बाहर भी रहता है या अंदर भी तोड़ के ले जाएंगे तो उसका तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति तो यहाँ है नहीं। तो ये जो है ना, और हमारे यहाँ सुरक्षा गार्ड, जबकि बगल में एसपी ऑफिस भी है, इसके बावजूद भी बाटलें दिखती हैं। मछली ऑफिस के पीछे चले जाइए, बहुत सारा दिखेंगी, कभी पेड़ के नीचे फोड़ा हुआ मिलेगा। तो इस सब ये जो आप खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर बोतलें देखने को मिल रही है, क्या आप लोगों ने इस बात की शिकायत कभी पुलिस अधीक्षक से की है? शिकायत तो नहीं किए हैं, 2-3 ऑफिस है, बहुत सारे ऑफिस है, बावजूद इसके आपने अब तक शिकायत नहीं की है, तो क्यों? अब क्यों का जवाब देखिए, ये सारी चीज़ तो अधिकारी को देखना चाहिए, शिकायत करना चाहिए कि मेरे कार्यालय के सामने ये सारी चीज़ हो रही है। अब शीशी फेंका रहे हैं बाहर या साइड में, तो जिम्मेदार अधिकारी का काम कर्तव्य बनता है कि एसपी ऑफिस जाए और देखे कि अपने स्टाफ को कैसे सुरक्षित रखें या डॉक्यूमेंट्स या कार्यालय को। तो क्या आपको लगता है कि आपके विभाग के जो अधिकारी हैं वो गैर जिम्मेदार हैं इन सभी चीज़ों के प्रति? गैर जिम्मेदारी तो नहीं कहूँगा, कहे कि और भी विभाग के हैं अधिकारी, यदि सारे अधिकारी मिलके यदि एसपी ऑफिस जाके बोले तो जायज़ है। अधिकारी को गैर जिम्मेदारी तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अधिकारी भी आके देख रहे हैं, स्टाफ भी देख रहे हैं, लेडीज भी देख रहे हैं, बाकी आम पब्लिक आते हैं वो भी देख रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये मिंज बाबू और ये भी कह रहे हैं कि अधिकारी जिम्मेदार हैं, आसपास एसपी कार्यालय है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही है इसके लिए जिम्मेदार जितने भी विभाग के लोगों से हमने बात की, सभी सिर्फ पुलिस अधीक्षक और यहाँ का पुलिस प्रशासन को ही जिम्मेदार बता रहे हैं।